माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। आज के नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में नई भर्तियां। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, यह जो भर्ती है स्टेनोग्राफर, हिंदी, अंग्रेजी और आधार ऑपरेटर, साथ ही एम्स रायपुर की भर्तियों के संबंध में होने जा रहे हैं। तो जिलेवार आज के इस वीडियो में हम सभी भर्ती को कवर करने वाले हैं। बात करें रायपुर की भर्तियों की, तो रायपुर के 2 अलग अलग विभागों की भर्तियां इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले जानते हैं एम्स रायपुर की जो वैकेंसी का डिटेल है इसके बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो भर्ती का अपडेट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स रायपुर की ओर से जारी किया गया है। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट फर्स्ट एंड प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट सेकंड के पोस्ट को भरने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर यानी संविदा के आधार पर। तो देखिए, बात करें पोस्ट का, तो यह जो पोस्ट है लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है, जिसको एम्स रायपुर के अंतर्गत प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट के नाम से जारी किया गया है। देखिए दोस्तों, यह जो वैकेंसी का अपडेट है एम्स रायपुर के अंतर्गत टेंट रिक्वायर्ड के लिए जारी किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, एम्स रायपुर में जितनी भी भर्तियां की जाती है मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर कंप्लीट कर दिया जाता है। जैसे यह जो पोस्ट निकला है, जो कैंडिडेट योग्यता रखते हैं उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें हाई पेइंग सैलरी भी है और क्वालिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा है। बात करें सैलरी की, तो यहाँ 18,000 प्लस 20% HRA मिला के इन हैंड सैलरी 21,600 तक आपका सैलरी होने वाला है। साथ ही क्वालिफिकेशन 10th इन साइंस प्लस डिप्लोमा MLT या DMLT होना चाहिए, प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस इन माइक्रोबायोलॉजी लैब, ट्यूबरक्लोसिस लैब या संबंधित सब्जेक्ट या क्षेत्र का होना चाहिए। क्लियर। यहाँ पे गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सेक्टर मेंशन नहीं किया गया है, तो यदि आप नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में भी एक्सपीरियंस रखते हैं तो इसमें अप्लाई जरूर करिएगा, क्योंकि सैलरी भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। क्लियर। साथ ही बात करें सेकंड कंडीशन की, तो 3 ईयर ग्रेजुएट डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट और फील्ड यानी संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? आगे दिया गया है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब लोकेशन, जो कि एम्स रायपुर के लिए होने वाला है। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर के पोस्ट पे, जो कि प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट सेकंड के नाम से जारी किया गया है। एक पोस्ट है 20,000 प्लस 20% HRA आपका सैलरी होगा, यानी इन हैंड सैलरी 24,000 पर मंथ आपका होने वाला है। एज लिमिट अप टू 30 ईयर होगा। और देखिए, जॉब ड्यूरेशन 12 मंथ के लिए भर्ती किया जा रहा है और आपके परफॉर्मेंस के बेस पर यह जो भर्ती की प्रक्रिया है एक्सटेंड किया जाता है। अब देखिए, क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए 12th प्लस डिप्लोमा MLT या DMLT प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र या विषय में होना चाहिए। बात करें सेकंड कंडीशन की, तो यहाँ भी 3 ईयर ग्रेजुएट डिग्री संबंधित विषय या क्षेत्र का होना चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। क्लियर फ्रेंड्स? आगे दिया गया है जो वांछनीय योग्यता है इसके बारे में डिटेल, तो इसको पढ़ लीजिएगा। दोनों ही पोस्ट का जॉब लोकेशन एम्स रायपुर के माइक्रोबायोलॉजी एंड पुल्मोनरी मेडिसिन OPD के लिए किया जा रहा है। अब देखिए, आगे दिया गया है डॉक्यूमेंट जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे। जैसा कि फर्स्ट नंबर के पॉइंट में SSC या 10th क्लास का मार्कशीट, कार्ड, सर्टिफिकेट, एज के प्रूफ के लिए अटैच करना कंपलसरी है। बाकी जो डिटेल है एक बार पढ़ लीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशन में जानते हैं अप्लाई प्रोसेस का डिटेल। तो आ जाते हैं 5th नंबर के पॉइंट में, जिसमें बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म को एम्स रायपुर के वेबसाइट से डाउनलोड करके, साथ ही सभी जो डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन का और एक्सपीरियंस का है सेल्फ अटेस्टेड करके जीरोक्स कॉपी को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके दिए गए ईमेल में 16 अगस्त 2026 को 5 बजे से पहले कैंडिडेट को मेल करना होगा, जो भी योग्यता रखते हैं। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं जो मेल करेंगे उसके सब्जेक्ट में कैंडिडेट को क्या लिखना है। तो इसका एग्जांपल दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टेक्निकल फर्स्ट या सेकंड एज एप्लीकेबल फॉर TBRAP स्टडी। क्लियर? ये आपका मेल का सब्जेक्ट होगा, इसको मेंशन करना मत भूलिएगा। क्लियर? साथ ही सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे, अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल PDF में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस का डिटेल। तो देखिए, फर्स्ट नंबर के पॉइंट की बात करते हैं। जो आवेदन आप मेल के थ्रू भेजेंगे 16 अगस्त 2026 तक, प्राप्त आवेदन की जांच चयन समिति के द्वारा किया जाएगा और भर्ती साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। यदि उम्मीदवार 30 से अधिक हो जाते हैं तब की कंडीशन में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। क्लियर?
साथ ही लिखित परीक्षा में जो ज्यादा नंबर लाते हैं उनमें से 10 उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसका लिस्ट एम्स रायपुर के वेबसाइट पर डिस्प्ले किया जाएगा, जहां से आप चेक कर सकते हैं। और जो इंटरव्यू का डेट और स्थान है वेबसाइट पर आपको अलग से बताया जाएगा। देखिए वेन्यू दिया गया है गेट नंबर 5 माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, एम्स रायपुर, पिन कोड के पते पर। क्लियर? यह जो वेन्यू है इंटरव्यू के लिए दिया गया है, डेट आपको एम्स रायपुर के वेबसाइट पर अलग से बताया जाएगा। क्लियर? तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तब की कंडीशन में आप वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहिएगा। देखिए वैकेंसी से जुड़ी अपडेट के लिए किसी भी प्रश्न के लिए यहाँ पे ईमेल दिया गया है, जिसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट एम्स रायपुर के वेबसाइट पर दिया गया है, या लिंक के लिए आप वीडियो में कमेंट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट अपडेट को, जो कि रायपुर के अंतर्गत गवर्नमेंट ITI कॉलेज सड्डू से जारी किया गया है मेहमान प्रवक्ता के भर्ती के लिए। बात करें पोस्ट के डिटेल का, तो यहाँ व्यवसाय विषय का नाम दिया गया है, जो कि माना जिला रायपुर के लिए होने वाला है। स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी का एक पोस्ट है, अंग्रेजी का एक पोस्ट है, और तीसरे नंबर पर है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का 2 पोस्ट। इस प्रकार टोटल 4 पदों पर भर्ती किया जा रहा है ITI गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर के अंतर्गत। साथ ही बात करें अप्लाई प्रोसेस की, तो यहाँ अप्लाई ऑफलाइन माध्यम से यानी स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से कैंडिडेट 20 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक ही आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं इन पदों के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो ध्यान देंगे फर्स्ट नंबर पर जो पोस्ट दिया गया है स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी और अंग्रेजी के क्वालिफिकेशन देखते हैं पहले, जिसमें बोला गया है 10-2 परीक्षा उत्तीर्ण यानी 12th या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही शीघ्र लेखन शॉर्ट हैंड मुद्र लेखन परिषद से हिंदी शीघ्र लेखन शॉर्ट हैंड प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शॉर्ट हैंड में 100 शब्द प्रति मिनट की गति, इसके संबंध में कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और सेम कंडीशन अंग्रेजी के लिए भी बोला गया है। आगे है थर्ड नंबर के पॉइंट में डेटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र तथा डेटा एंट्री की 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा लिया जाएगा, यह क्लियर मेंशन किया गया है। क्लियर? अब देखिए सेकंड नंबर पर आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन हाई स्कूल या पुरानी पद्धति से 11वीं या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और संबंधित ट्रेड का प्रमाण पत्र होना चाहिए या बोर्ड से इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में उपाधि या पत्र उपाधि उत्तीर्ण होना कंपलसरी है। क्लियर? अब देखिए आगे दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस का डिटेल, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। साथ ही सभी पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन देना होगा। बात करें सैलरी की, तो इन पदों के लिए आपका प्रति घंटा राशि ₹140 पर मंथ सैलरी की बात करें तो 15,000 रुपए आपको सैलरी दिया जाएगा। क्लियर? आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है। आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप आपको PDF के लास्ट पेज पर मिल जाएगा, जिसको आप जिले के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर? और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में ध्यान देंगे, जो शपथ पत्र का प्रारूप दिया गया है इसको आपको सादे कागज पे हस्ताक्षर करके सबमिट करना होगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि जिला महासमुंद के अंतर्गत ई-गवर्नमेंट सोसाइटी कार्यालय कलेक्टर छत्तीसगढ़ से जारी किया गया है, जिसमें आधार ऑपरेटर के टोटल 14 पदों पर भर्ती किया जाना है। इन पदों का डिटेल, विकास खंड और कार्यालय का नाम, कार्यालय का कोड भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे महासमुंद के अंतर्गत विकास खंड महासमुंद, बागबहरा, पिथौरा, बसना और सरायपाली, इन सभी विकास खंड में आधार ऑपरेटर का एक पोस्ट जारी किया गया है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो देखिए इन पदों के लिए आपका क्वालिफिकेशन कम से कम उच्चतर माध्यमिक या 10-2 यानी 12th पास आउट होना चाहिए और वर्तमान में किसी भी संस्था का नियमित विद्यार्थी नहीं होना चाहिए, यानी आवेदन की तिथि से पहले आपका सारा क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना कंपलसरी है। सेकंड बोला गया है कंप्यूटर संबंधी ज्ञान होना चाहिए, जिन हेतु न्यूनतम डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त संस्था से होना अनिवार्य है। साथ ही आवेदक 1,50,000 रुपए की DD जिला ई-गवर्नमेंट सोसाइटी जिला महासमुंद को अनुबंध के समय सुरक्षा निधि के रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार और भी कंडीशंस दिए गए हैं आधार ऑपरेटर के पद पर अप्लाई करने के लिए। साथ ही आवेदक का महासमुंद जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। क्लियर? तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं आवेदन प्रक्रिया के डिटेल में, यानी अप्लाई कैसे करना है। तो ध्यान देंगे आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक होने वाला है
और आवेदन स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना होगा। स्पीड पोस्ट कहाँ करना है तो देखिए, कार्यालय कलेक्टर जिला महासमुंद ई गवर्नमेंट सोसाइटी कक्ष क्रमांक 22 इस पते पर आपको पोस्ट करना है। पिन कोड भी दिया गया है और अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी दिया गया है जिले के वेबसाइट पर। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि जिला बलरामपुर रामानुगंज छत्तीसगढ़ से जारी किया गया है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजपुर के द्वारा, जिसमें गेस्ट लेक्चर का पद जारी किया गया है और आवेदन स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से 24 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक जमा करना होगा। देखिए कौन कौन से पोस्ट है, तो यहाँ स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी का एक पोस्ट है और वेल्डर का एक पोस्ट है। इस प्रकार 2 पदों पर भर्ती किया जा रहा है और आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि इस वीडियो का लास्ट अपडेट होने वाला है। जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में गेस्ट लेक्चर के एक पद पर भर्ती किया जा रहा है। पद का नाम है ड्रोन टेक्नीशियन, जिसका एक पोस्ट जारी किया गया है और आवेदन स्पीड पोस्ट के माध्यम से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर इंटरेस्टेड कैंडिडेट 9/9/2026 को शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। साथ ही क्वालिफिकेशन की बात करें तो हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही इंजीनियरिंग का जो कंडीशंस दिए गए हैं इसका उपाधि होना चाहिए और ड्रोन टेक्नीशियन व्यवसाय का प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। क्लियर। तो यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट जिले के वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए जी जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।